नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हाई डिजिटल के खास शो पंकज टॉक्स में आपका स्वागत है। और मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हैं। महाराज जी, गढ़वाल का आप दौरा कर आए हैं, किस तरीके के आपको कमेंट्स लोगों से मिले हैं? और दूसरी बात, आपने चार धाम की भी बात की, चार धाम को लेकर भी अपनी जो सरकार पर आपने आरोप लगाए, किस तरह देखते हैं? कार्यकर्ताओं से बैठक का मामला था और ग्रास रूट के जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी राय मशवरा लिया, क्योंकि चुनाव से पहले अगर आप देखें तो पूरा अनुकूल वातावरण कांग्रेस के पक्ष में था, जहां पुलिस के परिवारजन जो है पुलिस पे ग्रेड को लेकर नाराज़ थे, कर्मचारी ओपीएस को लेकर नाराज़ थे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नाराज़ थे, गोल्डन कार्ड को लेकर रिटायर्ड कर्मचारी नाराज़ थे, और बेरोजगारी भ्रष्टाचार अपनी जगह पर मुद्दा था, और तीन मुख्यमंत्री का बदला जाना। उसके बावजूद भी अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिले। उसको लेकर जो कार्यकर्ताओं ने कहा वो बहुत सारी गंभीर बातें सामने निकल के आई हैं, जिस पे पार्टी को काम करने की आवश्यकता है। और जो एक मठाधीश वाली जो एक भूमिका कुछ नेताओं की लोकल पे से लेकर ऊपर तक हो गई है, उसको कहीं ब्रेक करने की ज़रूरत है। अब जो वर्कर्स हैं, जो एक्चुअल हार्डकोर कांग्रेसी है, जिसके अंदर विचारधारा भरी हुई है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो ये मेरा इलाका है, मैं वाली जो भावना है, इसको ख़त्म करके हम की भावना लानी है, हम सब समूह की भावना लानी है, और देखिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आपको देख के भी लोगों को ये लगता है कि आप बड़े आक्रामक हैं, और कई चीज़ों पर आपकी जो कमांड रहती है, जैसे मुद्दों को लेकर आपको करते हैं, बहुत आक्रामकता के साथ विधानसभा में उन चीज़ों को उठाने की कोशिश रहती है। क्या आपको लगता है कि जब जब तक आप प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, या फिर जब तक आपको पार्टी की जिम्मेदारी रहेगी, यह आक्रामकता बनी रहेगी? निश्चित ही मेरा कोई लालच नहीं है, और जो मौन लेते हैं वो वही लेते हैं जिनका कोई लालच या कमजोरी हो। मेरे पास तो कुछ है नहीं, फक्कड़ सा हूँ, फक्कड़ बाबा की तरह रहता हूँ, इसलिए फक्कड़ शाही में रहता हूँ। जो मुद्दे मुझे जनता के लिए ज़रूरी लगेंगे, जो जन सरोकारों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पूरी प्रखरता से रहूँगा। जिस तरीके से आपने मेरा रूप विधानसभा में देखा है, वही अब आपको सड़कों मोहल्लों में और पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी आक्रामकता के साथ सरकार के खिलाफ लड़ूंगा। अगर वो कहीं भी गलती करेंगी जिससे जनता को नुकसान हो रहा है, वहाँ करण मेहरा आपको अच्छे से लड़ते हुए दिखाई देगा। आपको लगता है कि इस दौरान में भी, चाहे चुनाव के बाद भी, आपके तमाम नेताओं के जो बयानात रहे, जैसे प्रीतम सिंह लगातार बातें करते रहे कि भाई आला कमान के जो प्रभारी थे उन्होंने मेरे को कैसे कह दिया गुटबाज, या फिर अन्य जो हरीश रावत जी और तमाम लोग, आपको लगता है कि इन तमाम बड़े नेताओं को भी अब एक स्टैंड लेना चाहिए कि भाई बयानबाजी बहुत हो गई, अब पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है? कार्यकर्ता ने 5 साल का वनवास पहले भोगा है, 5 का ये और मिल गया। और जिन कार्यकर्ताओं ने हमको नेता बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, उन कार्यकर्ताओं की निराशा, उन कार्यकर्ताओं के वनवास के लिए जो भी चीज़ें जिम्मेदार हैं, उनको समझना चाहिए। सब कुछ मिलने के बाद भी अगर हम कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को पानी फेरेंगे तो फिर वो ठीक नहीं है। और मैं किसी के बयान, जहाँ तक आपने प्रीतम सिंह जी के बयान की बात कही, मेरे सामने जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा मैं प्रभारी और वेणुगोपाल जी को दोष नहीं दे रहा, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। हाँ, दुर्भाग्य है कि जो सिंपैथी चुनाव के बाद मिल रही थी, जो लोगों को लग रहा था गलत हो गया, कांग्रेस को आना चाहिए था, उनके अंदर एक भावना गई कि अभी भी अंदरूनी जो खींचतान है वो बनी हुई है, जिस भ्रम को हमको तोड़ना है। और इन 1 आध साल के अंदर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और नेता भी जिम्मेदार होंगे। चंपावत उपचुनाव की जिस तरीके से बात करें, तो चंपावत उपचुनाव में आपको लगता है कि मुख्यमंत्री, क्योंकि चेहरा, और कहा जाता है कि जब सत्ता होती है, सत्ता में उपचुनाव जो है हमेशा सत्ता के साथ जाता है, तो क्या आप लोग उनको उस हिसाब से टक्कर देने की पूरी कोशिश करें? धनबल और प्रशासन का साथ है उनके पास, लेकिन जनता ये जानती है, खासकर बीजेपी के लिए, वहाँ 4-4 महीने में मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, और 2 बार के सत्ता रहने पे बीजेपी ने 3-3 मुख्यमंत्री बदले हैं। तो मुझे लगता है कि जनता ये बात को समझेगी, और जो रात दिन उनके साथ दुख सुख में रहा है, उसको अपने ही क्षेत्र के व्यक्ति को जिताना पसंद करेंगे। क्या पता धामी जी फिर 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद मुख्यमंत्री रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्योंकि बीजेपी का तो भगवान मालिक है इस मामले में। तो
जनता मुझे लगता है गहतोड़ी जी के साथ रहेगी, क्योंकि वो दुख में सुख में लोगों के साथ खड़ी रही हैं और एक मजबूत नेता हैं जिनको सरकार आने पर राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला, जो मनरेगा की हमारी कई जिलों की कोऑर्डिनेटर भी रहीं, ऑब्जर्वर रहीं। और जहाँ तक जब आप देखते हैं कि जिलाध्यक्ष के रूप में हमेशा पुरुष ज़्यादातर रहता है, लेकिन वो महिला होने के बाद भी चंपावत की अध्यक्ष रही हैं, तो ये अपने आप में साबित करता है कि वो काबिल महिलाएं हैं और उनने बहुत बार हिमेश जी की भी मदद की है चुनाव में, और वो लगातार पिछले 6-7 बार से टिकट की दावेदार रही हैं और हिमेश जी ने उनको अपना समर्थन दिया है। हिमेश जी की सहमति से ही उनका टिकट हुआ है, तो मुझे लगता है कि हिमेश जी के सारे लोग साथ रहेंगे और हम सब लोग मिलके निर्मला जी को इस चुनाव को जिता लेंगे। अध्यक्ष जी, इस दौरान में कुछ अनुशासनहीनता के बयान भी आए, जैसे आपके पिथौरागढ़, आपके जो धारचूला से विधायक हैं हरीश धामी जी, उनके ये बयान आया कि भाई मैं सीएम के लिए सीट छोड़ दूंगा। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने बयान जो दिए, क्या आपको लगता है कि ऐसे बयान अक्षम्य हैं? क्षमा योग्य तो कतई नहीं कहा जा सकता। जब जिस कांग्रेस ने आपको एक यूथ कांग्रेस के स्टूडेंट से उठाकर आपको 3 बार विधायक बनाया, आपने भी बहुत सेक्रीफाइस किया, आपने मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी छोड़ी। और मुझे दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने बयान किया, दुख इस बात का है कि जिस आइडियोलॉजी को लेकर वो यूथ कांग्रेस से काम कर रहे थे, इतनी आसानी से उस आइडियोलॉजी को छोड़ के वो मुख्यमंत्री के लिए पद छोड़ने की बात कर रहे थे। ये दुखद है और निश्चित ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने अंदर विचार करना पड़ेगा, अपनी ट्रेनिंग के अंदर, अपने सिलेक्शन के अंदर, कि हम आखिर क्यों एक आदमी को 3 बार विधायक बना के भी अपनी आइडियोलॉजी से नहीं जोड़ पा रहे हैं। क्या आदमी केवल विधायक बनने के लिए पार्टी में आ रहा है या मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री के लिए पार्टी में आ रहा है? ये सोचनीय विषय है, इस पर हमको बहुत गहनता से काम करने की आवश्यकता है। क्या चंपावत चुनाव के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा कि सबक मिले ऐसे लोगों को? निश्चय, अभी हम लोग क्योंकि ना गठन कर पाए हैं, क्योंकि लगातार मैं जैसे ही जीता, ये बना, अध्यक्ष बना, मैं गढ़वाल के दौरे पे चले गया, अनुवांशिक संगठनों की बैठक आवश्यक थी, चंपावत का चुनाव हमारे पास है, इधर हमारे जो पार्टी के अंदर के संगठनात्मक चुनाव है वो उसकी तैयारी चल रही, तो ये सारी चीज़ों में अभी हम उलझन में हैं। चंपावत चुनाव के बाद निश्चित ही फुर्सत के साथ सबसे पहले अनुशासन समिति का गठन हो रहा है और एक कमेटी हमने बनाई भी है जो फौरी तौर पर एक्शन ले रही है, लेकिन जो बड़े पदों में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए अनुशासन समिति का होना आवश्यक है। और हम लोग ने सोचा है कि हम नोटिस सर्व करेंगे ऐसे लोगों को, और नोटिस का वो जवाब क्या देते हैं उसका, उस पर मनन करके, चिंतन करके फिर अगला कदम उठाएंगे। एक अंतिम सवाल, जिस लेगेसी से आप आते हैं, राजनीतिक लेगेसी से, गोविंद सिंह जी की लेगेसी से आप आते हैं, आपको लगता है कि आपको बहुत बाद में वो चीज़ें मिली, और मुझे लगता है कि आपकी जो लेगेसी है उसका फ़ायदा हरीश रावत जी को ज़्यादा मिल गया? मुझे इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि तुमको अपना राजनीति का सफ़र जो है बीडीसी मेंबर से या प्रधान से शुरू करना चाहिए ताकि तुम नीचे की बारीकियों को समझो। और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, जब बच्ची सिंह रावत जी और अजय भट्ट जी का एक छत्र राज्य रानीखेत में था, उस समय मैं उनके बीच में से प्रमुख का पद छीन के लाया। पहले मैंने बीटीसी मेंबर में बना, उसके बाद मैंने अजय भट्ट जी और बच्ची सिंह जी के रहते हुए प्रमुख का पद लिया। 2007 में मुझे मौका मिला बीजेपी के कद्दावर नेता सीएम कैंडिडेट अजय भट्ट से लड़ने का, और मैं उनको पराजित करने में कामयाब रहा। संघर्ष सीखा, 2012 में 78 वोट से उन्हीं से हारा, और 2017 में फिर मैं लगभग 5000 वोटों से उनसे जीतने में कामयाब रहा। इस बार मैं हारा। तो लेगेसी थी, लेकिन लेगेसी का मतलब यही नहीं होता कि बैठे बैठे फलाना बाप का बेटा है तो उसको पद मिल जाए। लेगेसी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा नाम मेरे पिता के साथ जोड़ा जाता है कि स्वर्गीय गोविंद सिंह मेहरा का लड़का है। दिल्ली जाऊं या किसी भी स्टेट में जाऊं, लोग मुझे उनके नाम से जानते हैं, मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। लेकिन मेरे पिता ने मुझे, क्योंकि मैं ब्लॉक प्रमुख तब बना जब मेरे पिताजी की मृत्यु को 2 साल हो चुके थे और कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन उनकी सीख, उनका नाम मेरे लिए बहुत बड़ा था और उसका लाभ मुझे मिला है। और आज मैं इस पद पर बैठा हूँ, उन्हीं संघर्षों का नतीजा है, और उनके नाम का तो निश्चित ही फ़ायदा हुआ है। तो हरीश रावत जी के साले होने का भी नुकसान है आप? नुकसान ये माना जा सकता है कि जब मैं 78 वोट से हारा
उस समय सब लोग एकोमोडेट किए गए, और ये जानते हुए कि मुझे अजय भट्ट से चुनाव लड़ना है, जो प्रदेश का बीजेपी का अध्यक्ष है और सीएलपी लीडर है, उसके बाद भी मैं 5 वर्ष तक किनारे में था, केवल इसलिए कि परिवारवाद का आरोप ना लग जाए। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है और कहीं फ़ायदा भी होता है। ये थे करण महाराज जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी बात कही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक नमस्कार।